नमस्कार, मेरा नाम है अनी सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी का अध्याय 1 जो शैलेंद्र शंकर के द्वारा रचा गया है, शंकर शैलेंद्र के द्वारा। इस हमारे आज का शीर्षक का नाम है, ये कविता है तू जिंदा है तो। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला अध्याय है। शीर्षक है हमारा तू जिंदा है तो। आज का हमारा ये शीर्षक है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो ये जो है हमारा शीर्षक, ये शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? शंकर शैलेंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। शंकर शैलेंद्र लेखक है इसके। तू जिंदा है तो के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 ईस्वी में हुआ था। शंकर शैलेंद्र का जो जन्म है 30 अगस्त इनका जन्म 30 अगस्त 1923 ईस्वी में हुआ था। शंकर शैलेंद्र का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1923 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान है, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान है इनका जन्म स्थान जो है वो है रावलपीड़ी। रावलपीड़ी जो है वो पाकिस्तान का एक जगह है, रावलपीड़ी। ठीक है, रावलपीड़ी में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में है। तो शंकर शैलेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के रावलपीड़ी में शंकर शैलेंद्र का जन्म हुआ था। उसके बाद लेकिन इनका जो कर्म भूमि था वो भारत में था। जन्म इनका भले ही पाकिस्तान में हुआ था लेकिन इनका कर्म भूमि जो था वो भारत में था। ये भारत में काम किए थे। इनका कर्म भूमि भारत था। कर्म भूमि कहाँ था? इनका कर्म भूमि जो था वो भारत था। ठीक है, इनका कर्म भूमि भारत था। इनकी जितनी भी ये कविताएं लिखे, नाटक लिखते थे ये, तो ये सारी गीत लिखते थे, गीत गाते थे। ये गीतकार थे और कवि थे ये। ठीक है, ये गीतकार और कवि थे। तो इनकी कर्म भूमि भारत थी। ये जितने भी कविताएं लिखे भारत में लिखे, भारत के लिए लिखे। उसके बाद इनका निधन जो था वो 14 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका निधन 14 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 दिसंबर 1966 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इन्हें अपनी लेखनी के लिए बहुत सारी पुरस्कार भी मिली हैं और इनका निधन जो था ना ये हुआ था, और इनका निधन जो था ना मुंबई में हुआ था। 14 दिसंबर 1966 ईस्वी में इनका निधन मुंबई में हुआ था। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारे ये गीत लिखे हैं, जिसमें से है एक ये मेरा दीवानापन। इनका लिखा हुआ है ये मेरा दीवानापन। ये एक गीत है, कविता है। ये मेरा दीवानापन जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये मेरा दीवानापन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सब कुछ सीखा मैंने, ये भी इन्हीं का है। क्या है? सब कुछ सीखा मैंने। और एक और है मैं गाऊं तू सो जा। मैं गाऊं तू सो जा, इन तीनों के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये जो पहला है ना ये मेरा दीवानापन, इसके लिए इन्हें 1958 ईस्वी में फिल्म जगत में पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1958 ईस्वी में फिल्म के जगत में इनको इसके लिए पुरस्कार मिला था। इसके साथ इनका ये जो है सब कुछ सीखा मैंने, उसके लिए इन्हें 1959 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। और एक इनका तीसरा हम अभी आपको बताए हैं कि मैं गाऊं तू सो जा, इसके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब हम इनकी कविता को देखते हैं। हमारा आज का अध्याय है, कविता है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो ये हमारी आज की कविता है। हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है।
ठीक है। इस कविता में जीवन की गहराई को प्रकट किया गया है, जीवन की राग को प्रकट किया गया है, जीवन में आने वाली दुख और सुख का प्रकट किया गया है। कवि इसमें बोले हैं कि अगर आपके जीवन में दुख है तो तुम संघर्ष करो, सुख भी जरूर आएगा। लेखक इसमें बोले हैं। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता में क्या किया गया है कि जो हमारे पास जो दुख का पल है अभी, उसको भूलकर आने वाला जो समय है आशा के साथ उसके लिए हम संघर्ष करें कि आने वाला समय जो होगा वो खुशहाल होगा, उसके लिए हम संघर्ष करें। इसका वर्णन इसमें किया गया है। हमारी कविता का पहला लाइन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कवि बोलते हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत में यकीन करो, विश्वास रखो जिंदगी की जीत में। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने संघर्ष से उसे जमीन पर उतार लाओ। अगर तुम्हें वो जीत चाहिए तो संघर्ष करो और उसको अपना बनाओ, उसे प्राप्त करो। अगला है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। बोलते हैं कि गम का दिन अब जाने वाला है, बीतने वाला है और 4 दिन बचे हैं। दुखों का 4 दिन बचा है, सितम का और 4 दिन, जुल्म के और 4 दिन बचे हैं। जुल्म के दिन बीत चुकी है और 4 दिन बचे हैं। ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। जैसे 1000 दिन गुजर गए, जैसे बाकी दिन गुजर गए, वैसे ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। कभी तो इस चमन पे भी बहार की नजर होगी। इस चमन पर भी क्या होगी? बहार की नजर होगी। यहाँ भी खुशियों का चमन खिलेगा, खुशियां यहाँ भी तो कभी आएगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। अगला है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। ये क्या कहना चाहते हैं कवि? इसमें कवि कहना चाहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। इसमें हमको याद आता है राम वृक्ष बेनीपुरी की एक कविता है, उसमें वो बताए हैं कि शाम और सुबह के समय में आपको पता होगा, बताया गया है कि सुबह का तारा बोला जाता है शुक्र को और शाम का तारा भी बोला जाता है शुक्र को। तो जो शाम में सूर्य की लालिमा होती है और शुक्र की चमक, वो दोनों मिलके जो एक अद्भुत लालिमा बनाता है आकाश में, उसका वर्णन किया गया है। और सुबह के समय में जो सूर्य की लालिमा और शुक्र का चमक, ये दोनों मिलके जो आकाश में रंग छाती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह और शाम की वो जो रंगी हुई गगन है, जो अद्भुत दिखाई पड़ती है, उसको चूम कर, वहां तक तुम पहुंच कर, तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तो सुनो, तुम ध्यान से सुनो कि जमीन कब से झूम झूम कर ये जो है गा रही है, सबको बता रही है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। जमी कहती है, गा गा के, झूम झूम के जमी बताती है कि तुम आओ, मेरा श्रृंगार करो, मुझे हसीन बनाओ। ठीक है, तो जमीन को हसीन कैसे बनाया जा सकता है? प्रकृति पर ध्यान दे करके, पेड़ पौधे लगा करके हम अपने जमीन को हसीन बना सकते हैं, जमीन का श्रृंगार कर सकते हैं। तो हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। अगर कहीं है स्वर्ग तो अपने संघर्ष से, अपने बलबूते उसको जमीन पर उतार लाओ। अगर तुम जीवित हो तो अपने जीत पर यकीन रखो, भरोसा रखो कि अगर तुम जीवित हो, संघर्ष कर रहे हो, तो एक दिन जरूर आपको जीत मिलेगी। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मौत तुम्हारे द्वार पे 1000 भेष, 1000 रूप बदल के आई है, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। लेकिन अपने आप को इस योग्य बनाओ कि वो तुम्हें छल नहीं सके, वो तुम्हारे साथ छल नहीं कर सके, कपट नहीं कर सके, और चली गई वो हार कर, और वो हार कर यहाँ से लौट जाए। इस योग्य खुद को बनाओ। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को परखने की शक्ति अपने अंदर जगाओ, लोगों को परखना सीखो, ताकि अगर मौत भी तुम्हारे द्वार पे आती है तो वो तुमको
तुम्हारे साथ छल ना कर सके और वो हार करके यहाँ से लौट जाए। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए, नई सुबह के संग सदा नई मिली, देखिए नया जब सुबह आता है तो एक नए उमंग के साथ हमें शुरू करना चाहिए। नई पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको भूल करके नए सुबह के साथ एक नई उमंग के साथ नया शुरुआत करना चाहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने संघर्ष से उसको उतार लाओ और जिंदा हो तो अपनी जीत पर यकीन रखो। हमें कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को, हमारे कार्य को, हम जो कार्य में लगे हैं, हम जिस कार्य में लगे हैं, हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो, तो उसके हमको मंजिलों का इंतजार है। हम जिस कार्य में लगे हैं, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में अपनी मंजिल का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, और ये जो हमारी मंजिल है वो आंधी और बिजलियों की पीठ पर सवार है। इसमें बहुत सारी मुसीबतें बीच में हैं जिसको हमको चीरते फाड़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाना है। तुआ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। बोलते हैं कि ये जो हमारा मंजिल है वो आंधी और बिजली के पीठ पर सवार है। मतलब हमारे मंजिल तक पहुंचने में रास्ते में हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करते हैं कि आ कदम मिला के चल, आओ तुम हमारे साथ कदम मिला के चलो, ऐ जिंदगी तुम हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलो। हम साथ में चलेंगे, एक साथ चलेंगे और एक साथ मुसीबतों का सामना करेंगे। अगर दो लोग साथ में होंगे तो मुसीबत का सामना करना भी क्या होगा, आसान होगा। जमी के पेट में पली अगन पले जल जले, क्या है, जमी के पेट में पली अगन पले जल जले। अगन मतलब होता है अग्नि, आग, और जलजले का मतलब होता है भूकंप। यहां कवि कहते हैं कि जमी के पेट में पली अगन पले जल जले। अग्नि और भूकंप दोनों जमी के ही पेट में पले हैं। अग्नि भी जमी के पेट में पली है और भूकंप भी जमी के पेट में पले हैं, दोनों जमीन के पेट में पले हैं। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, लेकिन इन दोनों में से कोई भी टिक नहीं सकेगा। ना ही भूकंप का राज यहाँ टिक पाएगा और ना ही जो अग्नि है उसका राज यहाँ टिक पाएगा। दोनों में से कोई यहाँ टिक नहीं पाएगा। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। कहते हैं कि मुसीबत का सर कुचल के, जितनी भी मुसीबत है उसका सामना करते हुए एक साथ हम चलेंगे। हम एक साथ चलेंगे, मुसीबतों का सर कुचलते हुए हम एक साथ चलेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग है तो हम उसको अपनी संघर्ष से, अपनी बलबूते उसको जमीन पर उतार लाएंगे। अगर जिंदा है तो अपनी जिंदगी पर, जीत पर यकीन रखेंगे। अगला है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। इसका क्या अर्थ है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल दाग के। देखिए, आग की जो पेट है, हमें जो भूख लगती है वो भी बुरी है, और दूसरा है कि बुरे हैं दिल दाग के, जो हमारे दिल पे दाग लगते हैं, जो हम पर कलंक लगता है, बदनामी लगती है, वो बदनामी भी बुरा है। और जो हमें पेट की आग है हमारी, वो भी बुरी है। पेट की आग बुरी है और बदनामी की दाग बुरी है, दोनों बुरे हैं। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। कवि कहते हैं कि इसे दबाया नहीं जा सकता है, ये एक दिन इनकलाब बनेगा का अर्थ है ये एक दिन सबको जरूर पता चलेगा। आग की पेट कैसे दबाया जा सकता है, किसी को भूख लगेगी तो वो कितने दिनों तक दबा सकता है, नहीं दबा सकता है। ये एक दिन इनकलाब जरूर बनेगा। और जो हमारी बदनामी की दाग, जो किसी पर बदनामी का दाग लगता है तो वो भी नहीं दब सकता है, उसे भी नहीं दबाया जा सकता है, वो एक दिन बाहर जरूर आ जाता है। गिरेंगे जुल्म के महल फिर बनेंगे फिर नवीन घर।
जितने भी जुल्म के महल हैं, जितने भी जुल्म के महल हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और नए घर बनेंगे, नए घर का निर्माण किया जाएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। अगर कहीं स्वर्ग है इस धरती पर तो उसको अपने संघर्ष से, अपने बलबूते मेहनत करके उसको अपने पास उतार लाओ जमीन पर। अगर तुम जिंदा हो तो अपनी जिंदगी की जीत पर यकीन रखो, अपनी जिंदगी में जो तुमको जीत ले पाना है उस पर यकीन रखो। ये इसका अर्थ था। आशा करते हैं आपको ये पोएम बहुत अच्छे से, कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।